मैंने जे एडवांस का पेपर दिया और मैंने पेपर 1 के दौरान इतनी सारी मिस्टेक्स की कि अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 के ब्रेक के दौरान बैठकर अगर नहीं सोचता और अपना पेपर 2 नहीं संभालता तो शायद मैं आज IIT में नहीं होता। अगर मेरा जे एडवांस का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के बेसिस पे निकाला जाए तो मैं बाउंड्री पे पास होऊंगा, मतलब मेरी नियरली 15 to 16,000 रैंक होती थी या उससे भी नीचे। और वही अगर मेरा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे निकाला जाता तो मेरी रैंक अंडर 1000 होती। इन शॉर्ट जितनी सारी चीज़ें मुझे आज पता है, अगर मुझे वो उस समय पे पता होती या उस समय पे अगर कोई मुझे ये सारी चीज़ें बता देता तो मेरी एग्जाम के अंदर में बहुत सही रैंक आती है। अगर मेरी रैंक अंडर 1000 आती है और मैं इस समय पे IIT बॉम्बे में हूँ। देखो, सब लोगों को बस यही जानना है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हमारे मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे टेस्ट में। लेकिन आपको इसके साथ में ये भी चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको एग्जाम के दिन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान ही नहीं दिया और अगर एग्जाम डे के दिन आपसे अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आपने जो पूरे 2 साल की प्रिपरेशन कर रखी है वो सारी की सारी किसी काम की नहीं रहेगी। आप जब ऑल इंडिया रैंक 1 से भी पूछोगे, मैं अभी तक बहुत सारे रैंकर से मिल चुका हूँ और जब मैंने AIR-1 को भी ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अंडर 100 रैंक जिसकी आनी होती है वो तो एग्जाम के पहले डिसाइड हो जाता है प्रिपरेशन लेवल के ऊपर में। लेकिन टॉप 100 के अंदर जो आएगा और जो उसकी पोजीशन होगी, किसकी AIR-1 आएगी, किसकी 2 आएगी, वो तो एग्जाम डे के दिन डिसाइड होता है कि किसकी किस्मत कितनी अच्छी और कौन कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने अपने टाइम पे की थी और जो आपको ध्यान रखनी है आपके पेपर के टाइम पे। तो एक मिस्टेक मैंने ये की थी कि मेरा ऐसा था कि मुझे एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा मैं पेन पकड़कर बैठा था और जैसे टाइम खत्म होगा मैंने सोच रखा था कि मैं पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। और वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने दिमाग में ऐसा सोच रखा था कि सबसे पहले मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद में मैथ्स। मैं पेन पकड़कर बैठा रहा और जैसे टाइम खत्म हुआ मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और तब मुझे समझ आया कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है। पेपर की सीक्वेंस चेंज हो चुकी थी, सबसे पहले मैथ्स आया था, उसके बाद में फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री। और फिर मैंने उसे चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, मैं मैथ्स का पेपर ही सॉल्व करते गया। अब मैथ्स का पेपर है और वो भी जे एडवांस का, तो ऑफकोर्स वो डिफिकल्ट तो होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, मेरा वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में गया, सेकंड भी सॉल्व नहीं हुआ। इस तरीके से करते करते सीरीज में मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मुझे याद है जब मैंने मैथ्स का पेपर फर्स्ट राउंड में सॉल्व किया था तब मेरा उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बना था और उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका था कि अब तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। मैंने अपने 45 मिनट्स उसके ऊपर में वेस्ट कर दिए। उसके बाद में गया फिजिक्स के ऊपर में। अब फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा स्कोरिंग था तो उसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होने लगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते गया, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका था मैथ्स के कारण, मेरे ऑलरेडी 45 मिनट वेस्ट हो चुके थे मैथ्स के ऊपर में, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व था और वो भी गारंटी नहीं थी कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत। एक मिस्टेक जो मैंने ये की थी कि मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। मैं हाथ में पेन पकड़कर रेडी बैठा था कि जैसी टाइमर खत्म होगा बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि सबसे पहले मैं फिजिक्स करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद में मैथ्स। अब जैसे टाइमर खत्म हुआ, पेपर सामने आया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे ये पता लगा कि वो क्वेश्चन तो मैथ्स का है और पेपर की सीक्वेंस चेंज हो चुकी थी। सबसे पहले मैथ्स था, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री। मैंने उसे चेंज भी नहीं किया, मैंने वैसे ही पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैथ्स का पेपर था और वो भी जे एडवांस का, तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट तो आना ही था। अब पहले के 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड भी सॉल्व नहीं हुआ। इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करते गया लेकिन वो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व ही नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना था। मुझे याद है उस पूरे पेपर में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। मेरे 45 मिनट्स निकल चुके थे और मैथ्स का पेपर मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। मेरे 45 मिनट्स निकल चुके थे और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व था और उसमें भी गारंटी नहीं थी कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत। अब उसके बाद फिर मैं फिजिक्स के ऊपर में गया। अब फिजिक्स थोड़ा स्कोरिंग था तो उसका हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होने लगा। मैथ्स के कारण जो मेरा कॉन्फिडेंस गिरा था वो फिजिक्स के ऊपर में भी रिफ्लेक्ट किया। मुझे फिजिक्स का हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था और हर समय दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे ऑलरेडी 45 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं और मैथ्स का पेपर मेरे से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी मुझे जल्दी से फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करके फिर से मैथ्स सॉल्व करना होगा। इसी में भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आ जा रहा था लेकिन हरदम ऐसा लगता था कि इसमें शायद और कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा और मैं कॉन्फिडेंटली उसे मार्क नहीं कर पा रहा था कि यही 100% इसका आंसर होगा। सो आपको इस मिस्टेक से ये सीखना है कि जब पेपर स्टार्ट होगा तब पहले के जो 3 मिनट है उसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है। पेपर स्टार्ट होगा तब पहले के 3 मिनट में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। बस पहले पूरा पेपर आपको देखना है कि किस सीक्वेंस में पेपर आया है, क्वेश्चन टिक कैसे करते, स्क्रॉल कैसे करते, क्वेश्चन को अनमार्क करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीजें पहले देख लेना। उसके बाद जिस तरीके से हम मैराथन स्टार्ट करते हैं पहले स्लोली उसके बाद में स्पीड बढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। पहले के 1-2 क्वेश्चन है उसको आपको प्रॉपरली टाइम देकर उसको प्रॉपर मैनर में सॉल्व करना है। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जानी है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और ट्राई करो कि सबसे पहले आप फिजिक्स सॉल्व करो, उसके
उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में मैथ्स। क्योंकि अगर आपने पहले सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं और आपका ओवरऑल पूरा पेपर अच्छा जाएगा। मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी रफ शीट। मेंस के अंदर में ऐसा होता है कि अगर आपकी रफ शीट खत्म हो गई या अगर आपको एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए तो वो लोग आपको एक्स्ट्रा रफ शीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। वो लोग आपको एक बुकलेट देते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अब मैंने जल्दी में वो पूरे 45 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में बहुत बड़े हैंडराइटिंग में लिखा, बहुत जल्दी में लिखा। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने मैथ्स का पेपर कंप्लीट किया और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर में मैं गया तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस बचे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद में मैथ्स को भी वो सिर्फ 2 पेज के ऊपर में मैनेज करना। और इसी कारण मेरे बहुत सारे कैलकुलेशन एरर भी हुए मुझे उसी 2 पेज के अंदर में, और जो मैंने बाकी पहले थोड़ी जगह छोड़ के लिख रखी थी उसके ऊपर में मुझे वो मैनेज करना पड़ा। सो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखना कि आपको प्रॉपर मैनर में रफ शीट के ऊपर में क्वेश्चन लिखते जाना है और जितने कम जगह में हो सके उतने कम जगह में लिखना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिल रही होगी। अब एग्जाम में चाहे इजी क्वेश्चन सॉल्व करो या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मार्क्स उतने ही मिलते हैं। आपको किसी भी चैप्टर को अपने ईगो के ऊपर में नहीं लेना। देखो मैं रोटेशनल मोशन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर में करके गया था। मेरा मेंस में भी ऐसा था कि अगर रोटेशनल से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व होना ही होना है। अब एडवांस के अंदर में रोटेशनल से एक क्वेश्चन आता है। अब ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैंने उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, फिर भी वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जितना टाइम मैंने उसके ऊपर में लगाया उतने टाइम के ऊपर में मैं फिजिक्स के जो आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं वैसे 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व कर देता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन ढूंढकर सॉल्व करना है और उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर में जाना है। एक मिस्टेक जो मैंने की थी रफ शीट के अंदर में, जो आप जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में स्टेप स्किप करते जाते हो और बहुत अनफेयर तरीके से उन चीज़ों को लिखते हो। भले वो रफ शीट है लेकिन आपको क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा फेयर मैनर में लिखना है। भले वो रफ शीट है लेकिन आपको क्वेश्चन को थोड़ा फेयरली सॉल्व करना है। देखो हुआ यह था कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था। अब उसमें एक टर्म आती है √a² + x²। अब उस a² + x² को t² अज्यूम करना होता है। ऑफ कोर्स सामने फिर लिमिट भी चेंज होगी। अब मैंने फाइनल आंसर निकाल दिया लेकिन लिमिट वो पहले की लिखी, क्योंकि जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मैंने बहुत सारी स्टेप स्किप कर दी थी, वो चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आई। अब इन सारी चीज़ों से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट बचा लिया और वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। अब उसके कारण मेरे -2 हुए। अगर वो क्वेश्चन सही होता तो मेरे +4 होते, तो मेरे टोटली 6 मार्क गए उस क्वेश्चन के पीछे। अगर आपका 1 से 2 मिनट ज़्यादा भी जा रहा है फिर भी आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व। अब ये मेंस का पेपर नहीं है कि आप 1 से 2 मिनट लगाकर 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर मैं वो 2 मिनट लगाता उसके ऊपर में एक्स्ट्रा तो मेरे +6 मार्क हो जाते और उससे मेरे रैंक के अंदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि एडवांस के क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, प्रॉपर स्टेप्स लिखकर। एकदम ज़्यादा भी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स को स्किप मत करो और थोड़े फेयर मैनर में लिखो। उससे आपको जगह मेंटेन करने में भी थोड़ी ज़्यादा मदद होगी। अब पेपर 1 और पेपर 2 के दौरान जो ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपके जो भी रिलेटिव्स या जो भी आपके साथ में है उसके साथ में पहली बात तो पेपर आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको अकेले बैठना है। जैसे मैं किसी गार्डन में जाकर बैठा था और वहाँ पर बैठकर आपको ये सारी चीज़ें सोचनी कि पेपर 1 में मेरे से मिस्टेक क्या हुई। अगर आपका पेपर 1 पूरा बिगड़ भी चुका है, उसके कारण अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इस साल आपकी जे एडवांस क्लियर नहीं होगी, फिर भी आपको बैठकर सोचना है कि मैंने कौन सी मिस्टेक सॉल्व की। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और सेकंड पेपर को अपने को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर आना है। देखो मेरा फर्स्ट पेपर बहुत गंदी तरीके से बिगड़ चुका था, फिर भी मैं ब्रेक के दौरान बैठा, सोचा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की और सेकंड पेपर में उसको इंप्लीमेंट किया। उसके कारण मेरी जे एडवांस बहुत अच्छे रैंक के साथ में क्लियर हुई। कई बार मुझे ब्रेक के दौरान ऐसे थॉट्स आए थे कि मेरा पेपर 1 ऑलरेडी बिगड़ चुका है और मैं ड्रॉप के बारे में सोचने लगा था कि अगले साल हम करेंगे। लेकिन फिर एक दिमाग में थॉट आया कि ड्रॉप ऑफ जैसे कोई चीज़ नहीं होती, मुझे इसी साल करना है। और मैंने वो सारे मिस्टेक्स के ऊपर में ध्यान दिया और फाइनली जाकर एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट किया। ब्रेक के दौरान आपको ज़्यादा हैवी खाना भी अवॉइड करना चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि ब्रेक के दौरान आप डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी ड्रिंक होती है जैसे स्ट्रिंग हो गई, इसको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको आधे घंटे के लिए मैक्स टू मैक्स ज़्यादा एनर्जी देगी, उसके बाद में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हो। तो ये वो सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने टाइम पे की थी और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना। एक बार आपकी जे एडवांस हो जाएगी उसके बाद में इस चैनल के ऊपर मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगा और इस चीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एडवांस एग्जामिनेशंस। दिस इज द राज फ्रॉम माय टीम।